हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख पूर्णिमा की व्रत। वैशाख पूर्णिमा की व्रत के साथ साथ इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म पड़ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन दान, स्नान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे धर्म, पुण्य और मोक्ष देने वाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस व्रत से सदा सुहागन पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की रक्षा के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। और वैशाख पूर्णिमा 1 मई को पड़ रहा है 2026 में। पूर्णिमा की सभी व्रत करता है इस दिन, क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा का बाद पाताल लोक में रहेगा। जो भी भक्त प्रतिदिन भद्रा के 12 नामों का जप करते हैं, उनके जीवन में भद्रा कभी विघ्न नहीं डालती। और अगर किसी पावन दिन पर भद्रा लगती है तब उस दिन सच्चे मन से भद्रा के 12 नामों का पहले जाप करना चाहिए। उसके बाद ही पूजा पाठ या अन्य कथाओं का श्रवण या पाठन करना चाहिए। जो भद्रा के 12 नामों का स्मरण करता है उसे कभी भी आदि व्याधि या भय नहीं आता, उसके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता और उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भद्रा के ये 12 नाम है: धन्या, दक्षिमुखी, भद्रा, महामारी, खरनना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्ट कारण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर सहकारी। भद्रा देवी के इन पावन नामों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने के बाद आप आइए सब मिलकर बढ़ते हैं हमारे दिव्य और पूर्णिमामयी कथा यात्रा की और वैशाख पूर्णिमा की पवित्र कथा के श्रवण की और चलते। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? तब ब्राह्मण ने कहा, शायद हमने कोई विशेष व्रत या कथा पूरी श्रद्धा से नहीं की है। तभी एक साधु वहाँ आया और उन्होंने उसकी स्थिति देखा और कहा, यदि तुम सच्चे मन से कृष्ण वाली व्रत करोगे तो तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। व्रत साधु ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अन्न, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए, बलि के रूप में भोजन का एक भाग गौ, पक्षी या जरूरतमंद को देना चाहिए, पानी दान करना चाहिए। ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और नियम का पालन किया। चमत्कार ये हुआ कि उनकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी, उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। और कथा का संदेश ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। दान और सेवा का बहुत महत्व है। आप इस दिन हो सके तो कुछ न कुछ ज़रूर दान कीजिए। और इस व्रत की कथा सुनने से या व्रत रखने से आप सदा सुहागन रहते हैं। आपकी सुहाग के ऊपर कोई आँच नहीं आता, आप हमेशा संपूर्ण रहते हैं, आपके जीवन में कोई बाधा, विपत्ति, संकट नहीं आता है। आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।